नमस्कार। 7 महीने से दिल्ली दरबार पर बैठे लाखों किसानों की तौहीन हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र को बहुत महंगी पड़ने वाली है। किसानों का नया चक्रव्यूह प्रधानमंत्री और उनके राग दरबारियों को बहुत बड़ी मुश्किल में डालने वाला है। दिल्ली को 7 महीने से ज्यादा समय से घेर कर बैठे किसानों ने किसान आंदोलन की तलवार को रोज नई धार देने का हुनर बखूबी सीख लिया है और उनके नेताओं ने शकुनी की राजनीतिक पैतरों को हवाओं में उड़ाने का। लेकिन अभी तक मोदी जी और उनके दरबारी किसानों को कुचलने का एक भी कारगर उपाय नहीं खोज पाए। किसान ना लाठीचार्ज से डरे, ना पानी की बौछार से, ना बख्तरबंद गाड़ियों से चलती आंसू गैस की गोलियों से। सरकार के द्वारा दिल्ली की सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसे हालात बना दिए जाने पर भी किसान डटे रहे। किसानों को रोकने के लिए प्रशासन सड़कों पर नकुली कीलें लगाई, एलओसी पर लगने वाले कांटेदार तार बिछाए, लेकिन किसान नहीं रुके। आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता रहा, रोज इतिहास के नए पन्नों को दर्ज करता रहा। जब से किसान दिल्ली में दाखिल हुए हैं तब से 3 बार मौसम बदल चुका है। सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों गुजर चुके हैं। हौसला नहीं डगमगाया, लेकिन इस बार जो किसान करने वाले हैं उसका अंदाजा तक दिल्ली दरबार को नहीं है। इसका दायरा इतना बड़ा होने वाला है कि किसानों को खालिस्तानी, आतंकी कहने वाले मोदी जी के मंत्रियों और सांसदों को संसद में घुसने से लेकर निकलने तक किसानों के सामने से नजरें झुका कर जाना होगा। तो ऐसा क्या करने वाले हैं किसान? तो ऐसा क्या करने वाले हैं राकेश टिकैत? तो ऐसा क्या करने वाले हैं गुरनाम सिंह चढ़ूणी? मैं आपको एक पोस्टर दिखाऊंगा, उसको देखिए और जरा उसमें दाएं और बाएं गौर फरमाएं और समझिए बीजेपी के खिलाफ बुने गए जाल को, जिस जाल में बीजेपी के लिए निकलना बड़ा मुश्किल होगा। यह किसान एकता मोर्चे का पोस्टर है। हैशटैग किसान संसद कूच करेगा। यह कोई मामूली हैशटैग नहीं है। इसका अंदाजा महज 26 जनवरी को किसानों की तिरंगा परेड से लगा सकते हैं। कैसे मोदी सरकार बौखला गई थी, क्या क्या षड्यंत्र रचने पड़े थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। अभी इस हैशटैग का मतलब भी आपको समझा देता हूं। किसान संसद के पूरे सत्र में संसद पर डटे रहेंगे। इसके साथ किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट किया है कि 3 काले कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए किसान नेताओं ने संसद घेरने की योजना बनाई है और इस योजना का संदेश केवल एक है और वह भी बड़ा स्पष्ट, कानून वापसी लो। इसका मतलब साफ है, अब किसान और किसान नेताओं ने सेंट्रल विस्टा की चौखट पर तंबू तानने का इरादा कर लिया है। लेकिन मोदी जी के लिए मुश्किल सिर्फ यह नहीं है। किसानों ने महंगाई और बेरोजगारी की मार से तोड़ डाले गए आम लोगों को जोड़ने का भी प्लान तैयार कर रखा है, जिसमें रसोई संभालने वाली महिलाओं से लेकर सड़क पर निकलने वाले कामकाजी लोग, मजदूर, बेरोजगार नौजवान और छात्र भी शामिल हैं, जिससे सरकार की रातों की नींद हराम हो रखी है। अभी सरकार का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। कोरोना में देश की बदहाली के लिए मोदी जी विपक्ष ही नहीं बल्कि आम नागरिक के निशाने पर भी हैं। लोग दवाई, ऑक्सीजन, बेड के लिए तड़पते रहे हैं। लोग एक एक सांस के लिए सड़कों पर भटके हैं। मोदी के महिमा मंडन में दंडवत लेटी गोदी मीडिया ने मोदी जी की जो छवि वैक्सीन गुरु, विश्व गुरु, इंडिया के पापा जैसे तमाम करिश्माई छवि बनाई है, वह कब की मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुकी है और किसान इसी मिट्टी के ढेर पर अपना बरगद का पेड़ लगाने का इरादा लिए बैठा है। और इरादा यह है कि किसान देश से मोदी और बीजेपी से मुक्ति दिलवाना चाहता है। इसी लड़ाई को आखिरी पड़ाव तक ले जाने के लिए संसद की मुहिम शुरू की है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है। किसानों का ऐलान है कि संसद मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को किसानों की पीठ पर पैर रखकर कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जाना होगा। किसान मोर्चा ने ऐसी तैयारी की है कि जिसके आगे ट्रैक्टर रैली तो कुछ भी नहीं थी। किसान नेताओं ने बताया कि हम 17 जुलाई को मोर्चे की तरफ से विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखेंगे। इस चिट्ठी को नाम दिया है चेतावनी पत्र, यानी कि वार्निंग लेटर। इस चिट्ठी में अपील की जाएगी कि आप संसद में किसानों का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएं। किसानों ने साफ कहा है कि आप सत्र के दौरान हर दिन किसानों की आवाज बुलंद करें और वॉकआउट करके सरकार को मजबूत ना करें बल्कि सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करें। और अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो सत्र को चलने ही ना दें।
राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के मानसून सत्र की शुरुआत से लेकर अंतिम दिन तक हम संसद के बाहर सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन इन सब योजनाओं में किसानों की अगली योजना बहुत ही हाहाकारी है, जिसकी चिंगारी मात्र अगर 2022 के यूपी चुनाव में लग गई तो मोदी जी की कुर्सी डगमगाने लगेगी। किसान मोर्चा के तमाम किसान नेताओं ने देश के हर नागरिक से अपील की है कि 8 जुलाई यानी कल कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे। उन्होंने रसोई में कामकाज करने वाली महिलाओं से खास अपील की है कि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरे और किसानों के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। टिकैत ने अपील की है कि मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर आदि सब चलाने वाले हर व्यक्ति को विरोध का हिस्सा बनना चाहिए। अपने साधन सड़कों पर खड़े कर दें, क्योंकि मोदी जी की कृपा से पेट्रोल और डीजल 100 के पार पहुंच चुका है। किसानों को संबोधित करते समय किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। समय आ गया है कि देश का हर नागरिक विरोध करे। विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की ये आंच बीजेपी को झुलसा सकती है। और अब संसद का घेराव, इन सब से ये जाहिर होता है कि ये तनाव बढ़ा तो बीजेपी की हाथ से सत्ता की तनी हुई डोर चटक सकती है, और ऐसा मोदी जी हरगिज नहीं चाहेंगे। तो सवाल यह है कि मोदी जी के लिए रास्ता क्या है। तो टिकैत साहब ने बताया कि बीजेपी के लिए समय समाप्त हो चुका है। यह रास्ता बीजेपी को 2024 से सत्ता से बाहर करने की तरफ जाता है। लेकिन क्या वाकई इतने ताकतवर हो गए हैं किसान? हम और आप इस सवाल के जवाब मिलने तक का इंतजार करेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या सुझाव है, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो बोल हिंदुस्तान के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।